गुरुजी मेरे माइंड में एक बात आई है कि डेटा एनालिसिस एक बज़वर्ड बन के रह गया है। क्या ये एक्चुअल ग्रोथ है या सिर्फ एक ट्रेंड है? स्टूडेंट को लगता है कि ये सब सीखना है ना बहुत टफ है। टफ कुछ नहीं है। ओके, सिर्फ और सिर्फ मैं अभी भी यही बात बोलूँगा, जो चीज़ में इंटरेस्ट ना हो, जिस चीज़ को या तो ढंग से सिखाया ना गया हो या सीखा गया हो, कि टफ नाम की चीज़ नहीं होती। ओके, दुनिया मानो साइकिल भी चलाती है, रॉकेट भी उड़ाती है। ओके, आज की डेट में हम मार्स पे जाने की बात कर रहे हैं, तो इट इज़ नॉट लाइक दैट। जॉब पाने वाले का जो ड्रीम होता है वो सीटीसी हाईएस्ट सीटीसी लेना या हाईएस्ट एलपीए लेना, इसके पीछे कितनी रियलिटी है? जब हम एक सेफ एनवायरनमेंट में होते हैं, ओके, वहाँ पर हमें लगता है कि 10 एलपीए 12 एलपीए, लेकिन जब हम बाहर आते हैं, मार्केट में आते हैं, हमने देखा भाई यहाँ पे तो बड़ा कंपटीशन है, यहाँ तो पहले एंट्री मिल जाए वही बड़ा मुश्किल बात है। उनको पावर बीआई जैसा टूल आना चाहिए, एक्सेल, एडवांस एक्सेल आना चाहिए, ठीक है। अब कैंडिडेट के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, ओके, वो इस फील्ड में घुसने से पहले, ओके, इसलिए भी डर जाते हैं कि वो आता है लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पाता। एक स्टूडेंट को, एक कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए क्या करना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। डिग्री भी मिल गई, जॉब के लिए इंटरव्यू भी दिया, लेकिन कॉल नहीं आई। सोशल प्लेटफॉर्म पे सबके आई एम थ्रिल्ड टू अनाउंस ये शब्द सुनकर टेंशन होती है ना। सबके कमेंट लाइक जैसे मुझे 12 एलपीए की जॉब मिल गई, मुझे 6 एलपीए 8 एलपीए की जॉब मिल गई। अब अजीब सा लगता है, मतलब थोड़ा सा अलग लगता है कि मतलब व्हाई नॉट विद मी। तो दोस्तों, आज का यही पॉडकास्ट इन्हीं सभी रियल बातों के लिए है। एक एक सोल्यूशन जैसा हम लेके आए हैं, जहां पर प्लेसमेंट के मिथ को तोड़ा जाएगा और रियल सॉल्यूशन को ढूंढा जाएगा। सो दोस्तों, मैं हूं संजीव शर्मा और मेरे साथ हैं द प्लेसमेंट गुरु। नमस्कार है सर हमारे पॉडकास्ट में आपका। नमस्कार संजीव जी, और बड़ा अच्छा लगा इस टॉपिक पे पॉडकास्ट करना, जहाँ पे फ्रेशर्स को लेके और उनकी प्रॉब्लम्स को लेके, स्पेशली प्लेसमेंट की प्रॉब्लम्स को लेके एक डिस्कशन हो रहा है और मुझे उसका पार्ट बनना पड़ रहा है। बहुत बहुत अच्छी बात है। तो प्लेसमेंट गुरु जी, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि हर साल हजारों बच्चे आईटी ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 30 या 40% को ही प्लेसमेंट मिलता है। ओ व्हाई सच अ बिग गैप? बहुत अच्छा क्वेश्चन है संजीव जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप और मैं शायद, या सभी लोग, एक बहुत क्रिटिकल बात मिस कर रहे हैं। आप भी कॉलेज के स्टूडेंट रहे, मैं भी रहा, बट कहीं ना कहीं एक चीज जो आज के यूथ में मिसिंग है, वो है फोकस। आप इतना समझिए, हम कौन से फील्ड की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आईटी फील्ड की। जी। अब आईटी फील्ड में आप पढ़ के तो कुछ नहीं कर सकते। नो, क्या आप पढ़ के गाड़ी चला सकते हैं? नॉट पॉसिबल। क्या आप पढ़ के हवाई जहाज चला सकते हैं? नो, नो बिल्कुल वे। नहीं। ओके, ना यहाँ पर बात चल रही है एक एज को चेंज करने वाली बात की, ओके, आईटी की, जहां पर बच्चों का सिर्फ और सिर्फ एक ही फोकस रहा है कि हम पढ़ के बस एग्जाम पास कर लें। देखिए, बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, ओके, प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, ओके, दे फोकस लॉट, ओके, कि कैंडिडेट का भविष्य बने, बट कैंडिडेट भी ये चाहता है। कहाँ गलती कर रहा है? एक जगह पे, प्रैक्टिकल। हाँ, उसका प्रैक्टिकल अप्रोच मिसिंग है बस, यही सबसे बड़ा रीजन है। पर गुरुजी ये सब कॉलेज में भी तो पढ़ाया जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने, कॉलेज में पढ़ाया जाता है, बट क्या आज का स्टूडेंट वो प्रैक्टिकल अप्रोच वहां पे कर रहा है? जैसे मैंने अभी बोला था कि प्रैक्टिकल अप्रोच मिसिंग है। क्या उसके प्रोजेक्ट गिटहब पे है? क्या उसने प्रोजेक्ट खुद से बनाया है? अच्छा। ये बड़ा मायने रखता है, ठीक है। हम्म, क्योंकि कई बार बच्चे क्या करते हैं, आउट ऑफ प्रेशर वो या तो किसी से कॉपी कर लेते हैं या कहीं से खरीद लेते हैं, लेकिन उनको ये बात समझ में नहीं आती कि असली नॉलेज किस चीज में है। उस चीज को करने दे, वो छोटा करे, कोई बात नहीं, लेकिन उसको ढंग से करे। सो प्रैक्टिकल इज द की, आई व्हाट आई नो।
तो गुरुजी ये जो डेटा एनालिसिस एक बज़वर्ड बन के रह गया है, क्या ये एक्चुअल ग्रोथ है या सिर्फ एक ट्रेंड है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है संजीव जी। पूरा यूथ इस चीज़ को लेके कन्फ्यूज़ है। मैं आपको थोड़ा-सा इसको लंबा बताना चाहूँगा, आपको डिटेल में बताना चाहूँगा। आज के यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि उसको जाना तो आईटी में है, लेकिन वो डिटेल में कुछ नहीं पढ़ना चाहता। कुछ ऐसा नहीं करना चाहता जिसमें उसको मेहनत करनी पड़े। ओह! अभी अभी जैसे ये डेटा एनालिसिस बहुत अच्छा है ना। देखिए करियर आप किसी भी चीज़ को पकड़ें, लेकिन अगर आप उसमें मास्टरी के हिसाब से बात करें तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप उसको किसी चीज़ से बचने के तरीके से के लिए यूज़ कर रहे हैं, ओके, हुँ, तब वो गलत हो जाता है। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आईटी का स्टूडेंट हूँ, जी, ठीक है? आईटी में किसको जाना है? आईटी के स्टूडेंट को, ठीक जी, है? हालाँकि कुछ और स्ट्रीम्स भी हैं जो इसमें आती हैं, ठीक है? लेकिन मैं वो काम नहीं करना चाहता जो एक्चुअल आईटी वाले पर्सन को करना चाहिए, ठीक है? अभी वो लोग बचने के लिए अगर आपको बनना है कुछ, तो आप बिल्कुल डेटा एनालिसिस में जाइए, ओके? बहुत अच्छी फ़ील्ड है, जी। ओके? क्योंकि जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है एनालिसिस करना पड़ रहा है, हुँ, हुँ, एक एनालिस्ट बनता है, ठीक है? लेकिन बच्चे क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स क्या कर रहे हैं, उससे बचना चाह रहे हैं। ओह! क्या चीज़? प्रोग्रामिंग से। अब आईटी आप ये बताइए, आप आईटी किसे बोलेंगे? अब जिसमें प्रोग्रामिंग हो, बिल्कुल, डेवलपमेंट हो, टेस्टिंग हो, करेक्ट? बिल्कुल, बिल्कुल। ओके, अब वो उस प्रोग्रामिंग वर्ड से बचना चाह रहे हैं। बिल्कुल सही, मतलब कोई मेहनत नहीं करना चाहता। जी, 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 बिल्कुल। और बिल और क्या होता है जी, देखिए है तो टेक्निकल चीज़ ना। अब टेक्निकल चीज़ से आप कैसे जाओगे? थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग तो उनको पढ़ना पड़ेगा, ओके? लेकिन उससे बचने के लिए अगर वो यूज़ कर रहे हैं तो ये थोड़ा-सा एक गलत तरीका हो जाता है, ओके? जिसको ज़्यादातर एक बीएससी के स्टूडेंट, बीएससी आईटी के स्टूडेंट वो ज़्यादा जाना चाहते हैं। लेकिन हमारा सजेशन ये है कि अगर आपने ये किसी भी तरह का कोई भी ग्रेजुएशन आईटी में किया है, ठीक है? और जब तक आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट उसमें नहीं है, तो बेटर ये है कि आप प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, चाहे वो कोर प्रोग्रामिंग हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जैसी चीज़ हो जिसमें थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग आता हो, उसे करें। वैसे तो कुछ 1-2 और नए करियर आए हैं, ठीक है? जिनके बारे में अभी हम थोड़ा-सा और विस्तार में बात करेंगे, ओके? लेकिन जो आई होप मैंने आपको डेटा एनालिसिस के बारे में थोड़ा-सा क्लैरिटी दी, तो बचने के लिए ना करें, अगर करियर के लिए करना है तो करें। तो मतलब जैसे कहा जाता है कि किसी चीज़ को इतनी शिद्दत से चाहो कि सारी कायनात उसे तुम्हें देने में मजबूर हो जाए। तो आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इस फ़ील्ड में मान लो मैं इस फ़ील्ड में आना चाहता हूँ, तो मतलब मुझे थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग, थोड़ा बहुत डेटा एनालिसिस ये सब मुझे सीखना पड़ेगा और मेहनत तो देखिए हर फ़ील्ड में करनी पड़ती है, ठीक है? तो मुझे अब तक ये समझ में आया है कि मतलब मतलब लोग पूड़ी तो खाना चाहते हैं, लेकिन उसे तलना नहीं चाहते। तो आपको आईटी में तो आना है लेकिन आपको प्रोग्रामिंग नहीं सीखनी है। एम आई राइट सर? जी, मैं एक्चुअल में जिस चीज़ के लिए वो बच के आना चाह रहे हैं वो गलत है, वो गलत ठीक है? है। प्रोग्रामिंग इसमें भी आएगी, पाइथन इसमें भी आएगी, ओके? जैसे अगर इसमें करियर बनाना है तो उनको एसक्यूएल आना चाहिए, एसक्यूएल आज की डेट में बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है, हर चीज़ में यूज़ होता है, ओके? अच्छा, और एक्सेल, एडवांस एक्सेल आना चाहिए, ठीक है? उनको पावर बीआई जैसा टूल आना चाहिए, तो लेकिन अगर इंटरेस्ट है तो आए, सिर्फ़ बचने के लिए ना आए, वो गलत हो जाता है। जी। तो सुना आपने गुरुजी ने क्या कहा? अब भाई गाड़ी चलानी है तो सेल्स तो मारना ही पड़ेगा। तो गुरुजी अब बात करते हैं फुल स्टैक डेवलपर की। हर जॉब पोर्टल पर इसकी इसकी जो डिमांड है वो बहुत हाई दिखाई दे रही है। इसका क्या रीज़न है? बहुत उम्दा करियर है। अच्छा, जी, फुल स्टैक, ऑल-राउंडर। आप मुझे बताइए क्या ऑल-राउंडर की डिमांड नहीं रहेगी? बिल्कुल। फुल स्टैक में फ्रंट एंड, बैक एंड दोनों कवर होता है। आप एचटीएमएल, सीएसएस, ओके? अगर मैं जावा को लेके बोलूँ फुल स्टैक को, तो कोर जावा, एडवांस जावा, स्प्रिंग बूट, ओके, एंगुलर या रिएक्ट। अब इन सब के लिए ही तो डिमांड है। देखिए, इंडस्ट्री चेंज हो रही है, तो पक्की बात है कुछ चीज़ें आगे-पीछे होती रहेगी। लेकिन जो इंडस्ट्री इतने सालों से सेट हो गई, अब वो तो अचानक से चेंज नहीं होगी, करेक्ट? बिल्कुल। ओके? नाउ अभी अगर मैं इसके बारे में बताऊँ, जैसे आज की डेट में कुछ और नए करियर्स आ रहे हैं, जैसे मैं अभी इससे पहले भी जो ना आपने देखा होगा क्वेश्चन का आंसर देते-देते मैं रुक गया था कि कुछ नया आ रहा है, कुछ हाँ, नया आ रहा है। आप रुक गए थे एक जगह पर। जी, जी, जी।
ठीक है? तो देखिए इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ तो नया आता रहेगा। जी। लेकिन आज अगर मेरे पास कोई चीज़ है तो मैं अचानक से कोई चीज़ लॉन्च होने पे, जैसे एक मोबाइल फ़ोन है मेरे पास, ओके, तो मैं उसको तुरंत छोड़ के तो नया नहीं लूँगा, इंडस्ट्री में टाइम लगेगा। तो अगर देखा जाए तो फुल स्टैक करियर जो चला आ रहा है, ये बहुत बढ़िया करियर है, जिसको लेकिन जिसको डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, मैं हमेशा अगर आप देखेंगे संजीव जी, मैं हमेशा इस बात को फ़ोकस कर रहा हूँ या प्रेशर कर रहा हूँ, जिसको इंटरेस्ट है, जिसको इंटरेस्ट। ठीक है? क्योंकि बहुत सारे लोग इसी की वजह से, जो अभी हमारा पिछला टॉपिक था, जो बात हुई थी डेटा एनालिसिस, हाँ, हाँ। ओके, वो उसमें चले जाते हैं, ठीक है? लेकिन मेरा ये मानना है, इंटरेस्ट है, करिए, अच्छा डिमांडिंग करियर है, ग्रोथ है, ओके, और आईटी आपको पता है इट्स नॉट अ लोकल सिलेबस, इट्स अ ग्लोबल सिलेबस, ओके। सो आई फील यस, वी शुड डू, स्टूडेंट शुड डू, अगर इंटरेस्ट है तो उसमें जाना चाहिए। तो जैसा प्लेसमेंट गुरुजी ने कहा कि इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी है, तो सर हमें भी मतलब मुझे भी बहुत इंटरेस्ट है कि आज का पॉडकास्ट हम करें और देखिए इट्स हैपनिंग। संजीव जी, सौभाग्य है मेरा। अच्छा गुरुजी मेरे माइंड में एक बात आई है कि जैसे स्टूडेंट को लगता है कि ये सब सीखना है ना बहुत टफ है, तो ये किस हद तक सही है या गलत है? संजीव जी, मैं तो एक ही बात बोलना चाहूंगा, टफ वर्ड की डेफिनेशन क्या है? जो चीज में इंटरेस्ट ना हो, जिस चीज को या तो ढंग से सिखाया ना गया हो या सीखा गया हो, जी हाँ ना। वो टफ। इतने सारे डेवलपर आज की डेट में, हम जो टूल्स यूज कर रहे हैं वो किसी न किसी ने तो डेवलप किए हैं। बिल्कुल। तो इसका मतलब टफ कुछ नहीं है, ओके। सिर्फ और सिर्फ मैं अभी भी यही बात बोलूंगा कि भाई आपका इंटरेस्ट किस में है। हम्म। जैसे एग्जाम में वो क्या होता है कि एक बच्चे वही क्वेश्चन एक बच्चे के लिए टफ होता है और वही जो क्वेश्चन पेपर है वो एक बच्चे के लिए बहुत आसान होता है, क्योंकि वो बच्चा पूरा पढ़ के पूरा याद करके आया होता है, तो उसके लिए वो आसान होता है। और वहीं जो दूसरा बच्चा होता है वो जो कुछ नहीं पढ़ पढ़ के आया, शाम तक क्रिकेट खेलता है, वो अगले दिन आके कहता है कि ये क्वेश्चन पेपर तो टफ है। जी, आई थिंक ये यही बात आप समझाना चाह रहे हैं। जी, मैं जब आपने बात करी दी है इसकी, जी। मैं कहूँगा मुझे मैथ्स आज भी डिफ़िकल्ट लगती है, ओके। सर मुझे भी लगती है। ठीक है, लेकिन किसी-किसी के लिए मैथ एकदम उँगलियों का खेल होता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ओके, तो इसी चीज़ को आप सब पकड़ के चलिए कि टफ नाम की चीज़ नहीं होती, ओके। दुनिया साइकिल भी चलाती है, रॉकेट भी उड़ाती है, ओके। आज की डेट में हम मार्स पे जाने की बात कर रहे हैं, तो इट इज़ नॉट लाइक दैट। कोडिंग के बारे में तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि पहले मुझे भी बहुत डर लगता था। बट जब मैंने उसको एक समय ऐसा आया कि मुझे भी उसको सीखना पड़ा। मैंने कहा भाई ये तो काफ़ी आसान चीज़ है। बस कहाँ पे दिक्कत आ रही थी, उसके लिए इंटरेस्ट डेवलप करने की, या उसको किसी के लिए बताने के लिए, या गाइड करने के लिए। और मैंने पर्सनली कई बार देखा है, कॉलेज के बच्चे जब इससे बचते हैं, ओके, और हमारे पास आते हैं, मैं पर्सनली उनको थोड़ी देर लेके बैठता हूँ या बताता हूँ, तो वो कहते हैं कि सर ये तो बहुत आसान चीज़ है, हम अब तक इससे भाग क्यों रहे थे? ओके, तो दोस्तों, टफ नहीं है, प्रोग्रामिंग ईज़ी है, ठीक है? आइए, अगर आपको जानना है कि इसको कैसे करना है, हम पर्सनली आपको गाइड करेंगे कि कैसे किया जा सकता है, और किसी भी मुश्किल चीज़ को कैसे आसान किया जा सकता है। हमारे पास एक्सपर्टीज़ है, हम आपको पूरा एक बेसिक से लेके चलते हैं, क्योंकि जिसको बेस क्लियर है, उसको मान लीजिए सब चीज़ क्लियर है। प्लेसमेंट गुरुजी, अब मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट करियर पे आना चाह रहा हूँ, जिसका नाम है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इसे है ना आसान भाषा में समझाएँ, जिससे लोग इसके बारे में ज़्यादा जान सकें, और थोड़ा-सा लेमन लैंग्वेज में कि भई सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करियर एक्चुअली होता क्या है? हुँ, बहुत अच्छा टॉपिक है, मैं खुद इस फील्ड से हूँ। अच्छा। हाँ, देखिए, हर प्रोग्राम के पीछे एक प्रोग्रामर होता है, हर सॉफ्टवेयर के पीछे एक टेस्टर होता है। आज की डेट में आप मुझे बताइए, क्या आप एक बल्ब भी लेते हैं, तो बिना टेस्ट के लेते हैं? नहीं। जब हम एक बल्ब जैसी चीज़ को बिना टेस्ट के नहीं लेते, हम एक सॉफ्टवेयर जैसी चीज़ को कैसे बिना टेस्ट के ले सकते हैं? पॉइंट है। आज की डेट में हमने कोरोना काल भी देखा, जी। जिसपे हमने देखा कि हमारी पूरी डिपेंडेंसी सॉफ्टवेयर्स पे चली हुई थी। वो सॉफ्टवेयर्स कहीं पे कोई गड़बड़ ना करे, कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। आप कोई सी भी फील्ड ले लीजिए, आप एकेडमिक ले लीजिए, आप हॉस्पिटल ले लीजिए, एरोनॉटिक्स ले लीजिए, कोई भी एक फील्ड ले लीजिए, जहाँ पे सॉफ्टवेयर अपना रोल नहीं निभा रहा। हम तो आज की डेट में अगर हवाई जहाज़ में भी ट्रैवल करते हैं,
तो वो ऑटो पायलट पे चलता है। ऑटो पायलट पे चलता है, बिल्कुल सही बात। अगर हम कोई एक सैटेलाइट भेज रहे हैं, वो भी सब सॉफ्टवेयर के भरोसे। बिल्कुल। सो जस्ट नो यू टेल मी, क्या हम जिस पे आज की डेट में मेरा उठना, मेरा खाना, मेरा सोना, मेरा पढ़ना, सारी चीज डिपेंड कर रही है, तो क्या मैं उसको बिना टेस्ट के यूज करूंगा? नहीं। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज ए वेरी ब्यूटीफुल फील्ड। अच्छा। अभी मैं इसको थोड़ा सा और इनसाइड में लेके जाता हूँ। जनरली जो ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है, ओके, इसको मैं आसान करियर तो नहीं बोलना चाहता, लेकिन हाँ इतना बोलना चाहता हूँ कि क्रिटिकल है, ओके, ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, हम्म। ठीक है नाउ। और जैसे मैं बार बार वो वर्ड रिपीट करता रहा हूँ, इंटरेस्ट, ओके। बहुत सारे कैंडिडेट्स को एक्चुअल में ये पता ही नहीं होता कि उनका प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट नहीं है, और प्रोग्रामिंग से डर के वो किसी भी करियर में, आप विश्वास नहीं करेंगे संजीव जी, वो लोग बीपीओ तक में चले जाते हैं। अच्छा। हाँ जी, ओके, बैक ऑफिस में चले जाते हैं। ओके, कई बार तो ऐसा हुआ कि वो इस डर से किसी कंपनी में गया और कंपनी उसके डर का फायदा उठाती है और उसको कोई भी जॉब दे देती है। ओके, मैं कंपनी का नाम नहीं ले सकता यहाँ पर, जी ओके, बिल्कुल। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि बच्चे इस चीज से डरते हैं, कैंडिडेट इस चीज से डरते हैं, ओके। और उनको अगर सही से गाइडेंस दे, जैसे आज हम शायद हमारा जो ये पॉडकास्ट है, ये जो डिस्कशन है, किसी के ना बच्चों के या कैंडिडेट के स्टूडेंट्स के काम आए, ओके, अगर प्रोग्रामिंग में थोड़ा सा कम इंटरेस्ट है या डर लगता है, कुछ भी है, ऐसा बनो, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा फीलिंग होती है, आप टेस्टिंग में आइए। उसके दो मेजर पार्ट होते हैं, एक होता है मैनुअल पार्ट और एक होता है ऑटोमेशन पार्ट, ओके। जिसमें मैनुअल, हालांकि बेसिकली उसका बाय नेचर थ्योरी है, ओके, बट बहुत ही पावरफुल चीज है, बहुत ही पावरफुल चीज है, ओके, क्योंकि एक ह्यूमन है ना, मैनुअल मतलब ह्यूमन माइंड, ओके, उसका उसका तोड़ कहीं नहीं है। हम्म। ओके, ऑटोमेशन क्या कहता है कि वो जो तोड़, वो या वो जो तरीका, ओके, किसी सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम निकालने के लिए एक टेस्टर ने निकाला, उसको बार बार कैसे रन किया जाए, कैसे किया जाए, चेक किया जाए, उसके लिए ऑटोमेशन है। सो आई वुड से इट्स अ वंडरफुल ब्यूटीफुल करियर, ओके। और जैसे कि हमने पॉडकास्ट की स्टार्टिंग में भी बोला था, आईटी के दो मेजर रोल है, एक है डेवलपमेंट और एक टेस्टिंग। अब इसमें मैं आपके 30 सेकंड और लेता हूँ, ओके। आज की डेट में एआई आ रहा है कि वो कोड क्रिएट कर देगा। अब अगर मान लीजिए हमने ह्यूमंस के साथ साथ या प्रोग्रामर के साथ साथ एआई कोडिंग भी करनी चालू कर दी, या आगे जाके वो बढ़ने लगी, आपको नहीं लगता कि उस समय टेस्टर की जरूरत ज्यादा बढ़ जाएगी? क्यों? क्योंकि हमारी तो पूरी डिपेंडेंसी हमारे हाथ से तो गेम निकल रहा है, जी। ओके। सो किसी भी तरीके से, क्योंकि अभी तक देखिए एआई का फ्यूचर डिसाइड नहीं हुआ है कि किस तरीके से आने वाला है, कितनी जल्दी आने वाला है, और फिलहाल ये जो पॉडकास्ट है ये इस जनरेशन के लिए। जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि कैंडिडेट को या स्टूडेंट को बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी चाहिए। एक सिंपल सा फंडामेंटल, प्रोग्रामिंग अच्छी है तो डेवलपमेंट, नहीं अच्छी है तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, या कम अच्छी है, आई वोंट से नहीं अच्छी है, बिकॉज नो टेस्टिंग में भी प्रोग्रामिंग तो सीखनी पड़ेगी, ओके, जैसे भागा नहीं जा सकता। सर आपकी बात सुन के ना मुझे एक मन में एक जिज्ञासा हो रही है, जो ये जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है, ये सॉफ्टवेयर में क्यों है? मतलब ये तो मतलब किसी होटल में भी या किसी हलवाई के यहाँ भी होना चाहिए कि जहाँ पर मेरे साथ मियाँ जाए और वहाँ पे चीज़ को चखे और टेस्ट करे और तब उसको पास करे। तो वो भी एक टेस्टिंग। जी, 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 जी। संजीव जी, बिल्कुल, एक्चुअल में देखा जाए तो टेस्टिंग तो हमारे अंदर है, हर किसी के अंदर है, ओके, किसी चीज़ को चेक करना, ओके। अब हमें क्या करना है, अपनी उसी खूबी को बड़ा कर देना है। बड़ा करना है। अब मान लीजिए जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, किसी की कोई आवाज़ निकालता है या कुछ इंटरेस्ट होता है, ओके, कोई मज़ाक-मज़ाक में कुछ खेलना चालू करता है, तो उसके उसी चीज़ को डेवलप करना। तो आपके और हमारे अंदर कुछ ना कुछ किसी चीज़ के अंदर प्रॉब्लम ढूँढना, ये क्रिएटिविटी है। ये इट्स अ क्रिएटिव फील्ड एक्चुअली। बिल्कुल। आप ये सोचिए कि इनफैक्ट टेस्टर तो एक तरह का एस्ट्रोलॉजर है, है। जो कि किसी भी एप्लीकेशन में क्या प्रॉब्लम आनी है यूज़र को, ठीक है, वो पहले ही प्रेडिक्ट कर लेता है आपके, उसकी वर्किंग से या उसके इनसाइट से या उसके एक्सपीरियंस से। बहुत मतलब बहुत आपने बहुत आसान भाषा में समझाया और मेरे जैसा आदमी भी ये समझ गया कि टेस्टिंग, जैसा आपने कहा कि टेस्टिंग तो हम सबके अंदर है, लेकिन उसी उसी जो क्या कहते हैं एक आदत जो होती है टेस्टिंग करने की, मतलब गर्म पानी देखा गर्म है या नहीं है, वो भी टेस्टिंग ही हुई। जी, तो जी। उसी आदत को अगर हम अपना करियर बना लें, है ना? वो भी उस बस उसी की जगह सॉफ्टवेयर वर्ड बन दी। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मतलब बिल्कुल, बिल्कुल। वो अपना करियर बन जाएगा। जी, जी, जी। बिल्कुल सही बात है, जी, बहुत अच्छी बात जी। है। तो
गुरुजी, हमने जाना कि अ, सॉफ्टवेयर क्या है, टेस्टिंग क्या है और डेवलपर क्या है, और आपने एक टर्म यूज़ किया था, बहुत अच्छा, डेडिकेशन, इंटरेस्ट, और एक हमने प्रोग्रामिंग, ये सब हमने सब कर लिया, सब कुछ हो गया। हमने पढ़ लिया, लिख लिया, सब हाथ में, जो मैंने लाइन पहले बोली थी कि डिग्री मिल गई, ठीक है? अब इंटरव्यू भी दे दिया। लेकिन यहाँ पर अब जब कॉल आई, उस टाइम कॉल नहीं आई थी फर्स्ट क्वेश्चन में, लेकिन अब जो कॉल आई, तो वहाँ पर जो एक आता है कि मतलब हर एक जॉब पाने वाले का जो ड्रीम होता है, वो सीटीसी, हाईएस्ट सीटीसी लेना या हाईएस्ट एलपीए लेना। तो इसके पीछे कितनी रियलिटी है? मतलब इसके बारे में आप कुछ अगर रोशनी डालना चाहें तो? जी, जी, जी। अ, संजीव जी, देखिए, इसको एक्सप्लेन करना बहुत आसान है, समझना शायद थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है, इसलिए आज का यूथ समझ नहीं पा रहा। आप मुझे बताइए, किसको ज़्यादा सीटीसी बुरी लगती है? भाई मुझे तो नहीं लगती। मुझे भी नहीं, ओके, लेकिन मिलेगी किसको? जो ज़्यादा कैपेबल होगा, करेक्ट, उसकी ओके, स्किल ज़्यादा होगी। करेक्ट, यानी कि स्किल, हुँ। ओके। नाउ, अब हमारी जब उँगलियों में ही समानता नहीं है, तो इसका मतलब कहीं न कहीं स्किल्स में भी गैप्स होंगे, ओके। सो सिर्फ़ जो कैंडिडेट है, वो किस वजह से अपॉर्च्युनिटी मिस करता है, मैं आपको बताता हूँ, ओके। जी। मैं अगेन इस चीज़ को पॉइंट आउट नहीं करना चाहता, लेकिन कहीं न कहीं जब हम एक सेफ एनवायरनमेंट में होते हैं, ओके, वहाँ पर हमें लगता है कि जब हम कुछ भी 10 एलपीए, 12 एलपीए, किसी पे भी जा सकते हैं, ओके। लेकिन जब हम बाहर आते हैं, मार्केट में आते हैं, हमने देखा भाई यहाँ पे तो बड़ा कॉम्पिटिशन है, यहाँ तो पहले एंट्री मिल जाए वही बड़ा मुश्किल बात है। यहाँ पर आकर बात या यहाँ पर आकर प्रॉब्लम शुरू होती है। बहुत अच्छे-अच्छे कॉलेज हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा था, ओके, वहाँ पे कैंपसेस होते हैं, लेकिन वहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं बहुत सारे, वो इस वजह से उसमें नहीं जाते कि किसी वो हो सकता है कोई छोटी कंपनी या स्टार्टअप आ गया हो कि भई इसका तो एलपी कम है, लेकिन हो सकता है बाहर निकल के वो उसी स्टार्टअप में या कि कोई एसएमई में या किसी त लेवल की कंपनी में जहाँ पे थोड़ी-सी सैलरी कम हो, क्योंकि फ्रेशर्स के लिए क्या होता है बाहर निकलने के बाद सैलरी थोड़ा कम ही ऑफर होती है। तो वो स्टार्टिंग में कॉलेज के अंदर मना कर देते हैं, फिर बाहर जाकर उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। इसका सिंपल सा रूल है, ओके। मेरा ये मानना है कि पहला काम है करियर को स्टार्ट करना। मेरे पास देखिए बहुत सारे एग्ज़ाम्पल है, मैं एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ले लेता हूँ, 2 बहनों का एग्ज़ाम्पल है, ओके। वन्स आई वाज़ सिटिंग इन द ऑफिस एंड सडनली समवन अप्रोच्ड मी। उसने आके वो लेडी ने आके बोला कि सर कैन यू एक्सप्लेन मी समथिंग अबाउट दिस सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पार्ट। आई सेड श्योर। मैंने उससे एक्सप्लेन किया, उसे बड़ा अच्छा लगा। बट मेरे दिमाग में एक डाउट था, मैंने कहा कभी भी किसी ने आके सीधे-सीधे नहीं पूछा कि इसके बारे में बता दीजिए और इतना इंटरेस्ट के साथ कि जल्दी बता दीजिए, हाँ। और वो उसको अपना करियर ऑप्ट करने के लिए रेडी भी हो गए तुरंत। मैंने उससे पूछा कि मैडम क्या हुआ? मतलब आपने बिल्कुल सोचने का टाइम नहीं लिया। उसने कहा सर, मेरी स्टूडेंट ने आप लोगों के गाइडेंस में अपना आईटी का करियर चुना और मैं खुद भी आईटी से हूँ, उस लड़की जी। ने बताया। जी, जी। लेकिन मैंने नॉन आईटी का रास्ता अपनाया। मैं 3 साल में जहाँ पे पहुँची हूँ, वहाँ से तो उसने स्टार्ट किया है। पहली चीज़, क्या बात है! ठीक है? नाउ, तो मैं ऐसा सोची थी, मुझे जिसे कहते हैं, हमने तो आज तक सुना है कि शायद दोस्तों-दोस्तों में कॉम्पिटिशन होता है, यहाँ तो 2 बहनों में 2 कॉम्पी बहनों में कॉम्पिटिशन हो गया है। एक ही घर में। तेरी सीटीसी मेरी सीटी से ज़्यादा कैसे? ठीक है? हुँ। जी। दूसरी चीज़, अब आप ये सोचिए, आपने जब आप बाहर निकले, डेफ़िनिटली आप किसी कंपनी में जाएँगे, मैं कहता हूँ कि आप मुझे जॉब पे रख लीजिए, ठीक है? तो आप मेरे अंदर क्या देखेंगे? कोई ना कोई स्किल देखेंगे, डेफ़िनिटली। ओके? आप मुझे जॉब तो देंगे नहीं सीधे, ना, ओके? अगर मेरे अंदर वो स्किल नहीं होगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसे कहीं न कहीं सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। या तो हो सकता है मुझे पे करके सीखना पड़े, करेक्ट? ओके? नाउ, या फिर मैं किसी प्लेटफ़ॉर्म पे सीखूँ, फ्री सीखूँ या टाइम इन्वेस्ट करूँ, तो एक चीज़ है, या तो मैं पैसा इन्वेस्ट करूँ और टाइम खरीदूँ, या फिर मैं टाइम इन्वेस्ट करूँ, व्हिच इज़ मनी, ओके? तो उस स्किल को सीखने के बाद अब आपने कितना वो स्किल सीखा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका एलपीए, सीटीसी क्या होना चाहिए। ओह! संजीव जी, एक बहुत छोटी-सी बात आप भी कभी ट्राई करिएगा, ओके? और
मैं तो कहता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, वो भी इस चीज़ को अपने पे आज़माएँ कि क्या आपको सीटीसी वर्ड का फुल फॉर्म पता है? संजीव जी, मैंने ये देखा कि जितने भी कैंडिडेट मुझसे मिले, मैंने जब उनसे पूछा कि भाई सीटीसी तो चाहिए, भाई कितना चाहिए? बहुत हाई-फाई, नॉलेज क्या है? नहीं है। मैं कहा भाई चलो ठीक है, सीटीसी का फुल फॉर्म ही बता दो। ओके, मैं कमेंट नहीं कर रहा, मैं किसी को नीचा नहीं दिखाना चाह रहा, किसी स्टूडेंट को डिमोटिवेट नहीं करना चाहता। क्या होता है? ये मैं भी जानना चाहता हूँ कि इसका फुल फॉर्म क्या है? जी। कॉस्ट टू कंपनी, सिंपल सी बात है कि कोई आपको हायर करेगा तो ये देखेगा कि भाई आप मुझे कितने कॉस्टली पड़ रहे हो, या मतलब आपकी मेरी कॉस्ट क्या है। वेरी सिंपल। जी। ओके, नाउ अब फ्रेशर के साथ एक प्रॉब्लम क्या आती है कि वो फर्स्ट डे प्रोडक्टिव तो नहीं होते। अगर आपने उनको हायर किया, ओके, अब मैं डायरेक्ट अगर एजुकेशन करके, क्योंकि एजुकेशन में मुझे बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, मेरे एक स्पेशलाइजेशन नहीं होता। ओके, और अगर मैं उसको कहीं से सीख लेता हूँ, जैसे मान लीजिए कहीं से ट्रेनिंग ले लेता हूँ और स्पेशलाइजेशन कर लेता हूँ, तो शायद मैं उसे फर्स्ट डे प्रोडक्टिव बोल सकता हूँ। हुँ। ठीक है, ओके, तो फर्स्ट डे प्रोडक्टिव नहीं होता, या फर्स्ट डे कुछ टाइम लगता है अगर सीख के आता है तो। ओके, एक यूज टू होने में, क्योंकि हम एक पढ़ाई के एनवायरनमेंट से आए हैं या घर के एनवायरनमेंट से आए हैं, और वो प्रोफेशनलिज्म स्टार्टिंग में हमें नहीं रहता। ठीक है, ट्रू। अब वहाँ पर कंपनी आपको आते ही अगर ये बोले, ओके, कि भाई आपको मैं ये एलपीए ऑफर कर रहा हूँ या ये सीटीसी ऑफर कर रहा हूँ, हो सकता है कि वो कम से स्टार्ट करे, देयर इज ए पॉसिबिलिटी। अच्छा। जी, ओके। नाउ अब यहाँ पे दो कैटेगरीज हो जाती है या दो बातें हो जाती हैं। कुछ हम किससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। आप ये सोचिए कि आपको कितने कितने ऐसे लोगों के नाम पता है जो कि इंडस्ट्री में या पूरे वर्ल्ड में फेमस है और अच्छे पैकेज पे है। हुँ। अगर आप देखें तो आप यूट्यूब उठाएंगे तो सिर्फ 3-4 लोगों की बातें होती रहती है। बिल्कुल। ओके, अब उन लोगों तक तो पहुंचना शायद इस जनरेशन में पॉसिबल नहीं है, हुँ। वो भी सकता है। ओके, लेकिन क्या हम उन 4-5 लोगों के भरोसे अपना अपने बारे में डिसाइड करते हैं? हम सुनते हैं, ठीक है? नाउ इसी तरह से हम कितने एलपीए से किसी की सीटीसी को सुनते हैं, सैलरी सुनते हैं, भाई इसको तो 10 लाख मिल रहे हैं या इसको 15 लाख मिल रहे हैं, या गूगल ने ऑफर कर दिया। भाई गूगल किसको ऑफर करेगा? जो स्किल्ड होगा, पॉलिश्ड एग्जैक्टली, होगा। यानी कि उसका उसका कुछ तो स्किल लेवल होगा। जी। ओके, सो यहाँ ही पे प्रॉब्लम है कि पहले मुझे आइडेंटिफाई करना है। ओके, आप भी गूगल में जॉब कर सकते हैं या कोई और भी गूगल में जॉब कर सकता है। मैं भी कर सकता हूँ। यस, ओके, सो ओनली डिफरेंस इज दैट कि हाउ मच स्किलफुल आई एम, दैट्स इट। ओके, करेक्ट। और अगर मान लीजिए जरूरी नहीं है कि अगर मैंने छोटे से स्टार्ट किया तो मैं बड़े पे नहीं जा सकता। अब हालांकि इट वुड बी थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं चाहूंगा ये बताना कि जैसे मैंने कहा था कि क्या पाँचों उँगली बराबर होती है, उसको मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, जी। ताकि मैं किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा। ओके, देखिए, 80% वाला भी मार्केट में, 90% परसेंट वाला भी कैंडिडेट है। ओके, 50% वाला भी है, 40% वाला भी है। ड्रीम हम सबके हैं। ओके, लेकिन एक ही चीज चाहिए कि भाई मुझे कितना आता है, नंबर वन पे। ओके, अब मैं इसको थोड़ा सा और ऐड ऑन करता हूँ। अब जो कंपनीज होती है, बहुत सारी कंपनीज में बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं कि 60% को लेते हैं, 70% में लेते हैं, तो क्या 50% वाला या 40% वाला नहीं जा सकता? बिल्कुल जा सकता है। ओके, हाँ, उसे क्या करना पड़ेगा कि शायद जो इनिशियल पार्ट है उसमें थोड़ा ज्यादा अग्रेसिव होना पड़ेगा, ज्यादा इन डेप्थ सीखना पड़ेगा। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आता है, जैसे 1 साल बीत गए या 2 साल बीत गए, जब मुझे जो नॉलेज है, बिकॉज़ नॉलेज देखिए उसको आप नहीं आँक सकते। ओके, उसको नंबर्स में नहीं आँक सकते। ओके, तो जब वो नॉलेज गेन कर लेता है, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो उससे भी आगे निकल जाए, जिसके परसेंटेज अच्छे थे। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि किसी भी तरीके से या किसी भी वजह से, ओके, आप किसी अच्छी अपॉर्चुनिटी से रह गए हैं, तो बिल्कुल ना घबराएं, आप नहीं रहे हैं। हाँ, हो सकता है कि थोड़ा सा आप लंबा रास्ता तय करें, आप पहुंचेंगे वहीं। ओके, लेकिन मेहनत, लगन, ओके, उस चीज के लिए आपका डेस्परेट होना, ठीक है, आपको मैं एक वर्ड बोलना चाहूंगा कि लर्निंग, प्रैक्टिस, ओके, इम्प्लीमेंटेशन, ये बहुत ज़रूरी है। आप भी वहाँ तक पहुँच सकते हैं जहाँ आपसे पहले वाला पहुँच गया। सो यही एक सिंपल सा रूल है कि लो सीटीसी, हाई सीटीसी, मैं नहीं मानता कि लो सीटीसी, हाई सीटीसी नाम की कोई चीज़ होती है। कोई कैंडिडेट 2 लाख से भी स्टार्ट कर सकता है, 15 लाख से भी चालू कर सकता है, 40 लाख से भी चालू कर सकता है, और आगे जाके वो कहीं पर भी
सब एक जगह जाके भविष्य में मिलेंगे भी, ठीक है। हो सकता है 40 लाख वाला अपने आप को अपग्रेड ना करे, वो पीछे आ सकता है। 2 लाख वाला, 3 लाख वाला, 5 लाख वाला, है ना? सो ये जो सीटीसी वर्ड है, ओके, उस पे आप मत जाइए। आप ये देखिए कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, ओके, आप कहाँ पर अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, ओके, ये इस पे डिपेंड करता है। तो प्लेसमेंट गुरुजी, अब तक की हमने जो बातें की, उसे सुनकर समझकर मुझे मतलब जो लगा वो ये है कि जी, सोशल प्लेटफ़ॉर्म को देखकर, जैसे हमने शुरुआत में बातें की थी, जी, जी। उस पर आपको हाई सीटीसी या हाई एलपीए देखकर आपको मतलब घबराना नहीं है, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा। बल्कि आपको उससे इंस्पायर्ड होना है जी, कि भई मैं भी इतनी स्किल को मैं मतलब सीखूँ, उसको पॉलिश करूँ और आई होप कि जब वो लोग इतना हाई सीटीसी या हाई एलपीए ले सकते हैं, तो मैं भी ले सकता हूँ। जी, लेकिन ज़रूरत है मुझे अपनी स्किल्स को डेवलप करने की, स्ट्रॉन्ग करने की और पॉलिश करने की। आई थिंक मैं सही हूँ या गलत, ये तो आप बताएँगे। बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही बोला संजीव जी। नाउ अब इसमें बस एक बहुत क्रिटिकल पॉइंट मैं ऐड कर देता हूँ, जी, ठीक है? आप मुझे इतना बताइए, मेरे अंदर स्किल है, मैंने एक्वायर कर लिया, ठीक है? अब मैं उस स्किल को डिलीवर नहीं कर पा रहा हूँ, बता नहीं पा रहा हूँ। हुँ। तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैं कितना स्किलफुल हूँ? मुझे आपके उसका तो टेस्ट लेना पड़ेगा शायद। जी, ये टेस्ट लेना पड़ेगा। आप मुझसे लिखवा लेंगे, हाँ, ठीक है? लेकिन मैं लिखने में बहुत अच्छा हूँ, बट बता नहीं सकता। बता नहीं सकते। जी, अब यहाँ पर एक मेजर रोल आ जाता है कम्युनिकेशन का, ओके? नाउ अब माने ना माने या आप किसी भी तरीके से बातें करें कि भाई मैं वो लाइन्स यूज़ नहीं कर सकता, लेकिन इंग्लिश है तो इम्पोर्टेंट, ओके? वर्ड्स लैंग्वेज है। Yes, okay. And ultimately, majority of our clients are outsiders. Okay, those who know English, and as there must be some common language. अब ultimately जो आईटी में काम चल रहा है वो तो इंग्लिश में ही काम चल रहा है, जी, जी। ठीक है? ओके, अगर हम किसी और उस पे ना जाए कि भाई ये सॉफ्टवेयर तो वो लोग अपनी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं या किसी और लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, लेकिन हम लोग अल्टीमेटली तो इंग्लिश में यूज़ कर रहे हैं, हुँ, ओके? नाउ अब कैंडिडेट के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, ओके, वो इस फील्ड में घुसने से पहले, ओके, इसलिए भी डर जाते हैं कि वो आता है, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। सो संजीव जी, मैं एक छोटे-सा इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा। अगेन मैंने कहा ये 2 बहनों की कहानी तो नहीं है या बात तो नहीं है, बिकॉज़ मेरी कोई कहानी नहीं है, जी। एक फैक्ट है जो मैं बता रहा हूँ आपको। 2 दोस्त एक जैसे पढ़े हुए, एक जैसा स्पेशलाइज़ेशन किया हुआ। वो लोग इंटरव्यू से आए तो क्या होता है कि हमारा ना एक बहुत क्यूरियोसिटी रहती है, कैसा हुआ कैसा हुआ, ठीक है। तो उसमें एक फ्रेंड खुश थी और एक फ्रेंड थोड़ी सी डाउन थी। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई क्या हो गया, फ्रेंड डाउन क्यों है? तो उसने कहा सर इसका सिलेक्शन नहीं हुआ। हाँ, मैंने कहा क्या हुआ, क्या कैसे क्वेश्चन पूछे थे, हमारा इंटरेस्ट होता है ना कि कैसे क्वेश्चन पूछे थे, क्या हुआ था। तो उन्होंने कहा सर क्वेश्चन तो हम दोनों से एक जैसे पूछे थे, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मैंने एक्सप्लेन अच्छा किया एंड दे लाइक्ड इट एंड आई वेंट थ्रू। और बिकॉज़ ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई, बिकॉज़ इसको नॉलेज है, मुझे पता है हम साथ बैठ के पढ़ते हैं। मुझे पता है वो आंसर दे सकती है और देती थी, हुँ, क्योंकि हम तो डिस्कशन करते थे ना। बिल्कुल। बट आप देखिए, द कम्युनिकेशन और एक्सप्लेनेशन ऑफ अ टॉपिक प्लेज द मेजर रोल, वन ऑफ द मेजर रोल। तो इसे आप किसी भी तरीके से बोल दीजिए, आप 50-50 बोल दीजिए, 60-40 बोल दीजिए, बहुत सारे रेशियोज़ है इंडस्ट्री में, ओके। मैं ये बोलूँगा कि आता है और बता नहीं पा रहे तो इसका मतलब वो तो पूरा ज़ीरो हो गया ना, मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो, क्योंकि जॉब तो नहीं लगी। जॉब तो लगेगी। ओके, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि कम्युनिकेशन और ना अपने को प्रेजेंट करना, कॉन्फिडेंट होना, ओके। और जब क्वेश्चन पूछा जाए, ओके, उस समय सही आंसर देना, ओके, ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है। अब यहाँ पे एक बात और मैं आपको बोल देता हूँ, जी। ओके, लोग नर्वस क्यों होते हैं? हुँ, एक्सपेक्टेशंस की वजह से, कि भाई मुझे तो चाहिए, मेरे तो घर का प्रेशर है, मेरे तो घर वालों को मैंने बताया कि भाई मैं तो आज जॉब के लिए जा रहा हूँ, इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, तो मेरे तो सिलेक्शन होना है। ओके, तो क्या होता है, इतना मेंटल प्रेशर हो जाता है संजीव जी कि मतलब जब वो वहां पे बैठते हैं कुछ बोल ही नहीं पाते। हमें किस लिए जाना चाहिए, एक एक स्टूडेंट को, एक कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए क्या करना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। तो ये टिप
मैं स्टूडेंट्स को देना चाहूँगा या किसी भी कैंडिडेट को देना चाहूँगा, ओके, कॉलेज पास आउट कोई भी किसी भी चीज़ तरह का आपका एग्ज़ाम हो, तो हमें कहीं पर भी जो आंसर देना है, किसी भी इंटरव्यू में अगर जाना है, तो इसलिए जाके आंसर नहीं देना कि मुझे वो जीतना है, ठीक है? वो जॉब पानी है, नहीं, मुझे बेस्ट परफ़ॉर्म करना है बस। वाह! हो सकता है हो सकता है मेरा रिजेक्शन हो जाए, लेकिन मैंने आंसर अच्छे दिए। आंसर अच्छी दी है। हम मैच हार गए लेकिन हम खेले बहुत अच्छा। जी, बिल्कुल सही, ठीक है? हालाँकि कुछ रिसेंट मूवीज़ भी आई थी जी, जो इस चीज़ को प्रेरित करती है। बहुत सारी हमने रिसेंट रियल लाइफ़्स भी सुनी है, ओके? सो जीतना जीतना मैटर नहीं करता, क्योंकि जीतने की जो जो प्रेशर होता है ना, वो इतना हाई होता है कि हम ब्लैंक हो जाते हैं। अच्छा आंसर देना है, सामने वाले को इम्प्रेस करना नहीं है, सामने वाला इम्प्रेस हो जाएगा, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। सो दैट शुड बी द मोटो, ओके? सो और मैं सही बताऊँ आपको, जो ये फ्रेशर है ना, फ्रेशर अपने आप को ना बहुत सारा बोझा लादे हुए है, नो, दे आर टू मच ऑफ बर्डन, ओके? सोसाइटी, फ्रेंड्स, जैसे मैंने पहले बोला, और खुद की भी एक्सपेक्टेशंस होती है, ओके? ईज़ रखिए, अच्छी पढ़ाई करिए, प्रैक्टिस करिए, इंटरव्यू में जाए तो सिर्फ़ और सिर्फ़ नॉलेज को स्प्रेड करिए, बताइए कि मुझे क्या आता है, ओके? मतलब ये है कि जैसे गीता में कहा गया है कि आपको सिर्फ़ कर्म करना है, जी, फल की इच्छा नहीं करनी है। जी, फल तो अपना मिलेगा आपको। जी, बहुत सही बात है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ सर कि आपको भी कि मैं भी कुछ ऐसा ही था बहुत सालों पहले जो कम्युनिकेशन से दूर भाग जाता। मैं अपनी कंप्यूटर की क्लास छोड़ के आ गया था बिकॉज़ मुझे आई डोंट नो द इंग्लिश। सो आई लेफ्ट दैट क्लास बिकॉज़ आई हैड अ फियर ऑफ इंग्लिश, राइट? बट नाउ टुडे आई एम होस्टिंग अ पॉडकास्ट इन दिस ब्यूटीफुल सिटी विद प्लेसमेंट गुरु। सो जो गुरुजी ने बताया है, जो स्किल बताई है, वही सब मैंने अपनाई थी अपने टाइम पर। और आज शायद यही उस सब का जो है निचोड़ यही है कि आज मैं बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत कहना चाहिए बहुत ज़्यादा मुझे तो शब्द भी याद नहीं आ रहे नहीं कि मतलब कॉन्फिडेंस, आपका कम्युनिकेशन और आपकी स्किल, यही आपको स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। तो आप किसी भी फील्ड में जाकर आप कोई भी परफॉर्मेंस कर सकते हैं। और फिर से वही गीता वाला ज्ञान कि आपको अपना कर्म ज़रूर करना है। कर्म करना है, फल क्या मिलेगा उसको छोड़ दीजिए। बट डेफ़िनेटली फल आपको अच्छा ही मिलेगा। यस सर? बिल्कुल सही सर। और बहुत सारी टिप्स हैं, ओके? जी। जैसे शायद मैंने कहा ना, अभी अभी तो वो सारी टिप्स मैं अभी बता नहीं पाऊँगा, लेकिन मैं धीरे-धीरे मैं कोशिश करूँगा कि समय-समय पर जो कैंडिडेट्स है या स्टूडेंट्स है ना? उनको गाइड करता रहूँ, ओके? सो जैसे एक मैं आपको छोटा-सा हिंट देता हूँ कि बच्चे नो जो आईटी में जी। वो संजीव जी, एक वर्ड बहुत चलता है, एक एग्रीमेंट, कमिटमेंट, कि भई आपको एक हालाँकि वो वर्ड ना मैं उसको एम्फसाइज़ नहीं करना चाहता। जैसे मतलब बच्चे डर जाते हैं, आप ना उसको यूज़ करते हैं बॉन्ड जैसा, कि भई एक कंपनी के साथ हमें काम करना है, तो वो कहते हैं कि भई इतने सेट ऑफ टाइम के लिए आपको करना पड़ेगा, बिकॉज़ ओके, वो क्या करते हैं, ओके, मैं फिर से इस उसी जो पुरानी लाइन है उसको पकड़ता हूँ, कि जब उन्होंने कैंडिडेट को लिया था, वो फ्रेशर था, ठीक है? उसको बहुत कुछ आता नहीं था, तो कंपनी अपना टाइम और मनी इन्वेस्ट करती है ना। आईटी इज़ अ वेरी लिटिल टेक्निकल एंड क्रिटिकल थिंग, तो उसमें क्या होता है, समय थोड़ा ज़्यादा लगता है, किसी भी चीज़ से एक्वायर करने के लिए, ओके? तो कंपनी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करती है। अगर उस समय सोचिए कैंडिडेट छोड़ के चला जाए या कुछ अचानक से ड्रॉप आउट कर दे, जो कि अक्सर अक्सर होता है फ्रेशर्स में, ओके? किसी ने डाँट दिया, प्रेशर आ गया, ओके? तो उसके लिए वो बोलते हैं कि भई आपको ये सेट अमाउंट तक हमारे साथ रहना है, ओके? तो इसके क्या तरीके होते हैं, उसके लिए भी कैंडिडेट्स बहुत कन्फ्यूज़ रहते हैं, ओके? तो अगर हम लोग आपस में मिलेंगे तो ये एक बहुत ब्रॉडर टॉपिक है, ओके? उस पे हम डिटेल में जी, मैं बताना ज़रूर चाहूँगा। गुरुजी और अच्छा हुआ मतलब आपके पास तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो हम भी अपने एक पॉडकास्ट की श्रृंखला चालू कर सकते हैं इस बारे में। और सर मैं आपकी बात से एक बात मुझे एक मेरे ध्यान में आई कि जब कोई फ्रेशर छोड़ के जाता है किसी कंपनी को, तो मेरे ख्याल से उस फ्रेशर को ये नहीं बोलना चाहिए कि भई यही वो लोग थे, यही वो कंपनी थी जिसने मुझे पहली बार चांस दिया, है ना? और मुझे इतना स्किल्ड किया और वो किया। तो मेरे ख्याल से कोई भी चीज़ एक अच्छे टर्म पर खत्म होनी चाहिए, जी, राइट? क्योंकि उस कंपनी की भी मेहनत लगी है आपको कुछ बनाने में जिससे आप आगे बढ़ सकें। जी, मुझे आज भी याद है जहाँ मैंने पहली बार जॉब की थी और मतलब मैं उससे खुशी-खुशी विदा लेके आया था। लेकिन आज भी मैं उन्हें बहुत मानता हूँ कि वही वही लोग थे जिन्होंने पहली बार मुझे चांस दिया
कुछ कमाने का, कुछ कर दिखाने का। तो मेरे ख्याल से ये भावना सबके अंदर होनी चाहिए कि कोई भी चीज़ देखिए, कोई भी चीज़ रुकती नहीं है, सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो एक अच्छे नोट पर ये सब चीज़ें ना अपनी-अपनी राहों पे जाएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जी संजीव जी, देखिए ताकि वापसी का रास्ता खुला रहे। ऑफ कोर्स रिलेशन शुड नो रिमेन मेंटेन, जी। प्लेसमेंट, करियर, ओके। तो इसका इसका सही तरीका क्या है? ओके, हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए उस कंपनी की जिसने हमें मौका दिया। जी। सो आपने बहुत वाजिब फरमाया, बहुत अच्छा बोला, बताया कि भाई हमें एक अच्छे टर्म्स पे उसको जाना चाहिए, ओके। और ऐसा होता है, ओके, कभी-कभी कुछ, ओके, लोग गलती कर देते हैं। फ्रेशर्स के साथ ये अक्सर होता कोई बात नहीं, ये तो चीज़ें है। होती लेकिन हैं, इसी यही पर्पस है, ओके, शायद हमारे डिस्कशन का कि वो ये गलती ना करें। ना करें। जी। So it was a wonderful session about all this thing we have discussed. So दोस्तों, ये था हमारा आज का पॉडकास्ट, जो हमारी टैगलाइन थी कि डिग्री हो गई, जॉब के लिए इंटरव्यू भी दिया, लेकिन कॉल नहीं आया। आई होप आपको कहीं न कहीं तो कोई ना कोई क्लैरिटी होगी। आई होप आपको कहीं न कहीं अपने प्रश्नों के उत्तर तो मिले ही होंगे, और मिलेंगे भी ज़रूर, क्योंकि प्लेसमेंट गुरु हमारे साथ रहेंगे। तो प्लेसमेंट गुरुजी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस ऑन दिस पॉडकास्ट। और मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि कुछ और टॉपिक्स जो हमारे आज रह गए हैं, तो उन्हें हम अपने पॉडकास्ट में उसे हम कंटिन्यू करते रहेंगे। आई होप अगर आप ऐसा चाहें तो। जी, संजीव जी, बहुत अच्छी-अच्छी बातें हुई आज, ओके। और धन्यवाद, मैं फिर से बोलूँगा, धन्यवाद आपका, आपने मुझे बुलाया। लेकिन बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि रह गई हैं, ओके। और एक बहुत बड़ा टॉपिक डेटा साइंस, एआई, या आगे आने वाला जो फ्यूचर करियर है, वो कब चेंज होने वाला है, कैसे उसमें ग्रोथ आने वाली है, वो कहीं न कहीं समय की अभाव में रह गया है। हम ज़रूर उस पे बात करेंगे, और मैं तो बिल्कुल उसमें आपके साथ हूँ, और आपको आपसे डिस्कस करना चाहूँगा और इसके ऊपर बात करना चाहूँगा। और अब हमारे कैंडिडेट्स के लिए, कीप लर्निंग एंड बिकम प्लेसमेंट रेडी। थैंक यू सो मच।